हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। तो वर्धमान महावीर ने जो है प्राकृतिक भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी राजगृह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने जो है मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला। तो देखिए मोहम्मद तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान ने कौन सी राजवंश का प्रारंभ किया था। तो खिज्र खान ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है कि आपको जो है कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो नासिरुद्दीन जो है सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी। तो देखिए लोधी और बाबर के बीच जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले जो है तोपखाने का प्रयोग किया था बाबर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी क्या था। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है एक अधिनियम था। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था। वर्ष 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ। तो चंपारण आंदोलन जो है बिहार राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। A.O. ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। तो दादा भाई नेहरूजी जो है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने
भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ठीक है, 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो 1942 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? देखिए समाजवादी शब्द जो है संविधान बनाते समय आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत पूर्ण रूप से जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। देखिए वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए गए हैं? तो 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत ही कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया को भारत भी कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव जो है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जो है भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी भारत की सरकार के डैश होते हैं? मुख्य कानूनी अधिकारी जो है भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्षों के लिए जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है कानूनी अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल पर जो है संविधान में महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी जो है भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल का नाम हंटर है? ओरायन का जो है तारामंडल का नाम हंटर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामरा नदी किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीमीटर में से क्या मापा जाता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है ऑक्सीमीटर से नापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो हिमालय में जो है गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की जो है समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार भू आकृति भाग सबसे प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्कन बास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कॉल जो कहलाता है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो है इनका क्रम है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? ये उसे मापने में किया जाता है उच्च तापमान, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक क्या नाम है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसे किया जाता है कॉर्निया को, ठीक है। नेत्रदान में जो है नेत्र के कॉर्निया भाग का जो है दान किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो ये होता है झारखंड से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो 4 मिनट का समयांतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? एक अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 अंश देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? 180 अंश पूर्वी पश्चिमी देशांतर के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका कारण है एल्यूशियन द्वीप समूह, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर किस के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो देखिए, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में उत्तर दर्पण लगा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य के शरीर का ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की आईसी चिप्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ये जल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? ये करता है पत्तियाँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।